नहीं बताया, आरटीआई में कभी नहीं बताया है। तो मेरी माननीय मोदी जी से, माननीय अनुराग ठाकुर जी से मेरी ये अपील है कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक कमेटी बनाई जाए, उसकी एक जांच कराई जाए और इन बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसे इन बच्चों को न्याय दिलाया जो जाए। फेडरेशन में बॉडी है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी करे और बच्चों के भ्रष्टाचार भी भविष्य के साथ भी जी खिलवाड़ कर रही है। और फेडरेशन भ्रष्टाचार कर रही है। जो कोई बोलता है, किसी भी स्टेट का कोई बोलता है, अभी रिसेंटली ऐसा ही मैटर हमारे गुजरात में था, वहाँ पे भी यही विवाद है, हरियाणा में भी यही विवाद है, उत्तराखंड में भी यही विवाद है, उत्तर प्रदेश में भी यही विवाद है, आपका बिहार में भी यही विवाद है। जो उनके खिलाफ बोलता है, जो उनके अनियमितताओं के खिलाफ बोलता है, वो उसको डिसएफिलेट कर देते हैं, तमाम उसको आपने दबा राज्य जो देते गिनाए, हैं। आधे से ज्यादा राज्यों में भारत सरकार की डबल इंजन की सरकार है, मोदी सरकार की डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पर इस तरीके की धांधलेबाजी हो रही है। हाँ, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं कि सरकार उस पर ध्यान दे, उनकी जांच कराए। माननीय मोदी जी, माननीय हमारे अनुराग ठाकुर जी, खेल मंत्री जी, इसकी जांच कराएं तो निश्चित रूप से निकलेगा। दूसरा, जो हमारी फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं, एक स्पोर्ट्स कोड होता है, उस स्पोर्ट्स कोड के अकॉर्डिंग जब किसी पदाधिकारी की, सेक्रेटरी की या प्रेसिडेंट की उम्र 70 साल हो जाती है तो उस उम्र के बाद वो उस पद पर नहीं रह सकता है। ऑलरेडी 8 अप्रैल 2023 को, अप्रैल 2023 में उनकी एज पूरी हो चुकी है। नाम बताइए उनका। MS त्यागी जी, महेंद्र सिंह त्यागी जी। ऑलरेडी मैं लेटर लिख चुका हूं कि ऐसा क्यों है। साईं को मैंने लेटर लिखा है, प्रधानमंत्री कार्यालय को मैंने लेटर लिखा है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया को मैंने लेटर लिखा है, लेकिन उसका कोई जवाब हमें किसी भी तरीके का नहीं आता है। जवाब देने के लिए मैंने 2 बार, एक बार 5,000 रुपये, एक बार और एक धनराशि मैंने एज ए चालान जमा की है, खर्च मांगा जाता है, लेकिन मुझे कोई भी निश्चित जवाब अभी तक नहीं मिला है। अनुराग ठाकुर को अभी जितनी बार मेमोरेंडम भेजा, एक बार भी उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की। नहीं, हस्तक्षेप कुछ नहीं किया गया है। मैंने आरटीआई के थ्रू भी सूचनाएं मांगी हैं, उनके जो जो अकाउंट्स हैं उसकी सूचनाएं मांगी है, कहाँ पैसा लग रहा है, कैसे लग रहा है। खिलाड़ियों को डाबर के साथ इन्होंने अभी एक डील की है, जो हमारी प्रो चल रही है इस समय भी, अभी प्रो, दूसरी प्रो अल्टीमेट के नाम से जो लीग चल रही है, उसमें एक बायलॉज था कि जो भी प्रो का जो भी मैटर होगा वो इसके फाउंडर मेंबर के। नारा देती है खेलो इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, तो वो खेलो इंडिया बढ़ेगा इंडिया का नारा फेल होता हुआ नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से हमें तो ऐसा नजर आ रहा है, ये फेल ही नजर आ रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ बैठे हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे, इसकी जांच कराए और हमारे इन बच्चों को, जो दूर दूर से लोग आए हैं, चूँकि और बड़ी संख्या में यहाँ लोग आना चाहते थे, लेकिन हमें बहुत थोड़े से लोगों को यहाँ लाने की परमिशन मिली है, इसलिए हम एक छोटी संख्या के साथ यहाँ बैठे हैं। निश्चित रूप से ये हमारा एक आगाज़ है और जब तक हमारे इस शरीर में प्राण है, इनकी खिलाफ हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे जब तक हमारे बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। जो फेडरेशन बैठे हैं महेंद्र सिंह त्यागी, वो कहाँ के रहने वाले? वो बेसिकली कहाँ इसमें भी पेंच है। वो चुनाव लड़े हैं, एक बार चुनाव में उन्होंने एड्रेस कहीं और का दिया है, दूसरी बार कहीं और का दिया है, तीसरी बार एक बार दिल्ली का दिया है, एक बार यूपी का दिया है, एक बार राजस्थान का दिया है। तो हमें यही क्लियर नहीं है कि वो है कहाँ के। जी, तीनों बार उनका एड्रेस अलग अलग है विद प्रूफ। दूसरा, पिछली बार अर्जुन अवार्ड एक लड़के को मिलने वाला था, योगेश मौर्य करके, उससे क्लियर बात चल रही है, उनकी ऑडियो वायरल हुई है, वो ऑडियो हमने गवर्नमेंट को भेजी है। उस ऑडियो में साफ साफ लिखा गया है कि बेटा तुम्हारी बात हो गई है और तुम्हें पार्टी देनी पड़ेगी। अच्छा जी, इस तरह की वो वीडियो लीक हुई है। वो वीडियो पहले ही लीक हो गई, उसका फिर अर्जुन अवार्ड रुका, उसके बाद पार्टी की बात हो रही है, तो जिस भी वो तो आप लोग समझ सकते हैं, कोर्ट पड़े में बात हो रही है, खुल के कोई पैसा आजकल नहीं मांगता है। अच्छा जी, उसके बाद सारिका काले को वो अवार्ड दिया गया, उसको अवार्ड को वहीं रोक दिया गया। जी, महेंद्र सिंह त्यागी से जब हम लोग बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, उनका पदकाल पूरा हो चुका है। वो हमसे बात नहीं करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। हमने पूछने की भी कोशिश की है और यूपी के अलग अलग जिलों में जा करके, और भी स्टेट में करते हूँ मैं बेसिकली। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जा करके वो एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि पुरानी एसोसिएशन कुछ नहीं है। सरकार के नीचे इस तरीके की हो रही है। जी बिल्कुल। अभी हम लोग ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट ने हमें आदेश किया, हमारे पक्ष में आदेश किया कि ये चुनाव हो। उसके तहत एक रिटायर्ड जज वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किए गए, उनकी देखरेख में टोटल वीडियोग्राफी के अंदर वहाँ पर एक चुनाव हुआ। वो अपील मैंने ही की थी एज ए खिलाड़ी, क्योंकि लड़ते लड़ते मुझे कई साल हो गए। जब हमें नेशनल खेलने को नहीं मिलेंगे, हमें तो खेलने के लिए नहीं मिलेगा तो खिलाड़ी हताश होकर बैठ जाएगा। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी एज निकल गई। इसी वर्ष उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज आई हैं, मेरे मैक्सिमम खिलाड़ी इनके कारण पिछले 2-3 सालों से नेशनल नहीं खेल पा रहे हैं, तो उनके पास करंट सर्टिफिकेट नहीं है, उसमें अप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं।
बड़ी मुश्किल से 8 गर्ल्स 8 बॉयज़ वैकेंसी निकली हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाली जो हमारा भविष्य है उसका खतरे में नजर आता है। बिल्कुल खो खो का भविष्य है, अगर ऐसे ही हाथों में रहा तो निश्चित रूप में अंधकार में है। हाँ। इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं कि सरकार हमारी बात सुने और हमें न्याय दे। अगर सरकार बात नहीं सुनती तो आप लोग क्या करेंगे? हमारा धरना ऐसे ही अभी निरंतर चलता रहेगा। हाँ। अभी हम उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी जी के पास भी हम अपनी अपील लेकर के वहाँ जाएंगे। से क्या जवाब आता है? अभी वहाँ हम योगी जी से हम मिले नहीं हैं। हमारा प्लान है कि हम सारे बच्चे इकट्ठे हों, मिलें। हम लोगों को मीडिया से बहुत उम्मीद है, क्योंकि आप लोग हमारी आवाज़ को अगर उठाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार हमारी बात सुनेगी और उन पर जांच बैठाएगी। और अगर उन पर जांच बैठती है तो 100% ये सत्य है कि वो लोग करप्शन में लिप्त पाए जाएंगे और निश्चित रूप से वो जेल जाएंगे। पर वही भारत सरकार यानी मोदी सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार को हमने जड़ से खत्म कर दिया। ये देखिए, भ्रष्टाचार आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जड़ से खत्म अभी नहीं हुआ है। हाँ। हो सकता है सरकार के आंकड़ों में कुछ फेरबदल हो। अभी देखा आपने कुश्ती संघ में इलेक्शन होने के बाद भी सरकार को वो बॉडी निष्क्रिय करनी पड़ी, उसका कोई कारण रहा होगा, कोई छोटे कारण पे। हम भी यही चाहते हैं हमारी फेडरेशन की भी जांच हो, हमारी फेडरेशन की भी जांच हो। इस फेडरेशन में कितना पैसे का लेन देन कैसे कहाँ से किया गया है। जैसे कि